8.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। देखिए ये बहुत आसान है। यहाँ देखिए इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे 3 है, 3 और गुणांक साइन दे देंगे, 1 लिखेंगे। 3 के बाद देखिए कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे शून्य दे देंगे, 5। फिर प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद 8, 3 के बाद 8 है, फिर गुणांक साइन दे देंगे, 1 लिखेंगे। 1 के बाद देखिए कितना संख्या बच गया, 4, तो 4 यहाँ पे शून्य दे देंगे। उसके बाद फिर से देखिए 9 है, 9 के बाद कितना करेंगे, 1 1 2 3, 3 यहाँ पे शून्य दे देंगे। देखिए सेम प्रोसेस है सब। उसके बाद यहाँ पे 5 करेंगे, 5 के बाद कितना संख्या, यहाँ 1 पर 2 संख्या यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद 0, 0 के बाद कितना है, 1 पर यहाँ पे 1 शून्य दे देंगे। 5, यहाँ पे 5 गुना, अब कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे लिख के, अब देखिए 5 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो 1 ही लिख के छोड़ देंगे। अब देखिए इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ 3 और गुणांक साइन दे देंगे। देखिए 10 यहाँ पे लिखेंगे, 10 पर देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 8 करेंगे, 8 गुना 10 पर पावर देखिए 10 पर कितना शून्य देंगे, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे दे देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 10 पर पावर 3 करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 1 कम हो रहा है, 10 पर पावर 2 करेंगे। फिर 0 करेंगे तो 0 पर 10 पर पावर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 लिख देंगे, कुछ नहीं तो 1 होगा। उसके बाद 5 का 5 ही हो जाएगा, तो 5 का पावर या 1 कर सकते हैं, या 5 गुना 10 पर पावर कितना, शून्य। क्योंकि देखिए हम लोग 8.3 में क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी पावर में मतलब क्या, अगर शून्य रहे तो उसका वैल्यू 1 आता है, 10 पर पावर शून्य का मतलब 1 आया। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो यही इसका विस्तारित रूप हो गया। ये नहीं कि आप आंसर देख के उतार लो, आंसर देख के उतारोगे तो आप समझोगे नहीं, तो आंसर देख के नहीं उतारना है, बस आपको समझना है कि आखिर ये कैसे आया। अब देखिए 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर बनाते हैं। कितना दिया हुआ, 2 0 0 5 1 8 3, तो इसको भी विस्तारित रूप में उसी करेंगे। 2 गुणांक साइन देंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे शून्य दे देंगे। फिर प्लस का साइन देंगे, 0, 0 के बाद कितना संख्या है, 5 बच गया, तो 5 यहाँ पे शून्य दे देंगे। फिर 0 देंगे, तो अब उसके बाद 1 पर कितना, 4 शून्य यहाँ पे दे देंगे। फिर प्लस का साइन देंगे, 5 आया तो 5 यहाँ पे लिख के फिर गुणांक साइन दे देंगे, कितना शून्य देंगे, 4 शून्य यहाँ पे, सॉरी 3 शून्य दे देंगे। 5 के बाद कितना, 1 2 3 बच रहा है, 5 के अलावा 1, फिर 1 पर कितना, 2 शून्य देंगे। फिर उसके बाद 8, 8 के बाद 1 यहाँ पे शून्य दे देंगे। उसके बाद 3 के बाद 1 ही यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी फिर विस्तारित रूप में 2 गुना 10 लिखेंगे, 10 पर देखिए यहाँ पर कितना शून्य दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 0, 10 पर मतलब कितना शून्य दिया, 5 दिया, 5 करेंगे। 0 10 पर पावर कितना, 4 देंगे, 4 5 10 पर पावर कितना करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, 3 पावर में दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 1 गुना 10 पर पावर 2, ऐसे भी 10 पर पावर 2 मतलब 100 आया, या 10 पर पावर 2 मतलब 2 शून्य दिया हुआ 10 पर, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे 8, यहाँ पे 10 पर पावर कितना, 1 करेंगे। और यहाँ पे 3 गुना 10 पर पावर कितना, 1 यहाँ पे दिया हुआ तो यहाँ पे शून्य कर देंगे। देखिए पावर जितना भी है कम आ रहा है, ये हर हमेशा देखिए इधर से बढ़ रहा है तो कम आ रहा है, यहाँ पे कम करते करते शून्य पे ले आएंगे, यही इसका विस्तारित रूप हो गया। 3 नंबर देखिए यहाँ कितना दिया है, 2 3 0 8 2 9, इसको भी वही करेंगे। 2 गुणांक साइन देंगे, 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितना संख्या, 5 संख्या, तो 5 यहाँ पे शून्य दे देंगे, 5 यहाँ पे शून्य दे देंगे। फिर प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 पर कितना, 4 शून्य यहाँ पे दे देंगे। फिर 0 0 पर कितना करेंगे, 1 पर पावर 3 यहाँ पे कर देंगे। प्लस का साइन दिखा 8 कितना, 10 पर पावर कितना, 2 शून्य यहाँ पे दे देंगे। 10 8 के अलावा कितना बच गया, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। फिर प्लस का साइन यहाँ पे दे देंगे। 2 गुना 10 पर पावर कितना करेंगे, 1 प्लस 9 गुना 10 पर पावर कितना करेंगे, शून्य कर सकते हैं, यहाँ पे शून्य कर दीजिए। ये सॉरी 10 पर पावर शून्य नहीं, यहाँ पे 10 कुछ नहीं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अभी नहीं करना, अब यहाँ पे करना है, 10 पर पावर लिखेंगे। यहाँ देखिए 10 लिखेंगे, कितना शून्य करेंगे, 6 6 नहीं, 1 2 3 4 5, 5 करेंगे, 5 यहाँ पे लिख देंगे। प्लस 3 गुना 10 पर पावर कितना, 4 आ जाएगा। प्लस 0 गुना 10 पर पावर कितना, 3 आ जाएगा। फिर 8 गुना 10 पर पावर कितना, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 2 गुना 10 पर पावर कितना, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 9 गुना 10 पर, यहाँ पे 1 दिया हुआ है कितना, शून्य आ जाएगा। मतलब क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर 0 का वैल्यू दिया हुआ है तो 1 आता है। ये हम लोग यहाँ पे 8.2 में जब बना रहे थे तब पढ़े थे, प्रैक्टिकल के साथ पढ़े थे हम लोग। 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर कितना दिया हो, 3 0 0 7 9 दिया हुआ, तो इसको विस्तारित रूप में करेंगे कैसे। यहाँ देखिए 3 गुणांक साइन दे देंगे, कितना संख्या, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे शून्य दे देंगे। फिर प्लस का साइन करेंगे, 0 यहाँ पे कितना, 3 शून्य यहाँ पे दे देंगे। फिर करेंगे 0 तो यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे दे देंगे, एक एक शून्य कम करते चलेंगे। उसके बाद 7 करेंगे, 7 के बाद कितना, 1 शून्य, यहाँ पे 9 का 10 पर पावर कितना, 1 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे करेंगे, 3 गुना 10 पर पावर कितना, 4 आ जाएगा, 4 कर देंगे। प्लस का साइन देंगे, 0 10 पर पावर कितना, 3 करेंगे, 3। उसके बाद 0 10 पर पावर कितना, 2 2 शून्य है तो 2 दे देंगे।
और यहाँ पे 7 गुना 10 पर कितना 1 आ जाएगा, फिर 9 गुना 10 पर 0 आ जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। इस तरह यहाँ पे कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसी के जैसे, जैसे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 बनाए सेम उसी के जैसे है। मुझे भरोसा है कि आप ये खुद से बना लोगे, नहीं तो देखिए वीडियो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है तो उस देखने में आप लोग बोर हो जाते हैं। इससे अच्छा कि खुद से कुछ बनाने का प्रयास कीजिए। फिर भी नहीं बने तो आप कमेंट में बताइए कि नहीं बना मेरे से, तो मैं बता दूंगा। ऐसे बन जाएगा आपसे, मेरे मेरे को भरोसा। दो निम्नलिखित विस्तारित रूपों में प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात करिए। देखिए बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे हम लोग विस्तारित रूप किए थे तो इस रूप आया था, ये रूप आया था, इस रूप को अब इस रूप में ले जाना। यहाँ पे देखिए कितना 9 पर पावर कितना दिया हुआ 10, 9 गुना 10 पर पावर कितना 4 दिया हुआ। तो कितना लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 1 लिखेंगे, 1 पर कितना 400 यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा। इतना डिटेल में नहीं करना, बस मैं समझाने के लिए आपको ये एक बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे ले चलूंगा। उसके बाद 3 शून्य दे देंगे। उसके बाद कितना 0 है, 0 पर कितना करेंगे 10 पर पावर कितना 2 कर देंगे, 2 शून्य यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद 5 है, 10 पर पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 10 करेंगे यहाँ पर। देखिए उसके बाद 4 गुना 10 पर पावर यहाँ पे शून्य दिया हुआ तो कितना 1 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कर देंगे 9 पर कितना आ जाएगा, गुना करें 9 कम 9 और कितना 4 शून्य यहाँ पे लग जाएगा, तो 4 शून्य यहाँ पे लगा देंगे। फिर 5 गुना 10 पर पावर कितना करेंगे, प्लस का साइन देंगे, 5 3 दिया हो तो 3 यहाँ पे शून्य, 5 एकम 5 आ जाएगा, 3 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, 3 शून्य लगा दिए। अब देखिए 0 को कोई भी संख्या से गुना करते कितना आता है 0 ही आता है। और यहाँ पे आप चाहो तो 3 शून्य लिख सकते हो, या लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 0 लिखने से ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ता ही नहीं है, तो 0 यहाँ पे लिख देना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 दहे 50 आ जाएगा, 5 दहे 50। यहाँ पे 3 शून्य आप चाहो तो पैरेलल बनाने के लिए लिख सकते हो, और 4 एकम 4। अब देखिए इस संख्या को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख देना 9 5 0 5 4। इस तरह यहाँ पे मतलब जो संख्या दिया हुआ पहला इधर लास्ट का अंक उसको आप लिख देना। यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे 5 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आया 95,000 कितना आया 54 आया, 95,054। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं इसी तरह। अब कितना दिया 10 पर पावर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। 7 गुना 10 पर पावर 5 मतलब क्या 7 पर कितना शून्य 5 शून्य यहाँ पे लिख देना, डायरेक्ट लिख देना, ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना। और उसके बाद देखिए 8 पर पावर यहाँ पे देखिए 3 नहीं दिया हुआ, 4 का नहीं दिया हुआ, मतलब यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 4 देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया हुआ तो कुछ नहीं है दिया हुआ तो शून्य लिख देंगे अपना मन से। उसके बाद 8 यहाँ पे कितना 3 दिया हुआ है तो 3 यहाँ पे शून्य लगा देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद कितना है 4 गुना देखिए 3 दिया हो तो उसके बाद 2 यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया हो तो फिर उसको यहाँ पे कर देंगे। कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब 2 के बाद 1 आ जाएगा तो 1 नहीं दिया हो तो शून्य यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद 7 एकम 7 तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए जो पहला अंक है उसको लिख देंगे 7 0 8, उसके बाद 4 0 7, कितना है 7,08,000 और 407 आया। तो इस तरह यहाँ पे लिख देनी है। देखिए जो नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे देखिए मतलब सीरियल वाइज रहना चाहिए। जैसे 5 है दिया हुआ यहाँ पावर में तो 4 होना चाहिए, 4 नहीं दिया हो तो शून्य अपना मन से लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए शून्य लगा देने से देखिए अगर जोड़ने में हम लोग को अगर किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा फिर भी। तो शून्य लगाने से सिर्फ हम अपने को मन से मतलब क्या शून्य अगर लगाना चाहे तो लगाएंगे, ताकि यहाँ पे देखिए बीच में शून्य आ गया है। यहाँ पे ऐसे अगर बनाओगे तो आप गलती हो जाएगा, तो यहाँ पे बीच में शून्य लगा देना जरूरी है। तो इस तरह विस्तारित रूप को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में कर लिया। अब देखिए 3 नंबर बनाते। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6 गुना 10 पर पावर कितना 4 दिया हो तो 6 पर क्या कर देंगे 4 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, 4 शून्य। और उसके बाद देखिए 3 आना चाहिए, 3 नहीं दिया हुआ, 2 दिया हुआ तो शून्य अपना मन से लगा देंगे। 2 5 पर पावर के 2 दिया हुआ मतलब क्या 5 गुना 10 पर पावर 2 दिया हो तो 2 शून्य यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद कितना 1 आना चाहिए, 1 भी नहीं दिया हो तो शून्य यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद 7 गुना 1 दिया हो तो 7 गुना 1 7 ही होता है, मतलब क्या 10 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ 1 आया, शून्य आया, मतलब शून्य का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही आएगा। अब देखिए विस्तारित रूप को शॉर्ट में आप कैसे करेंगे 6 0 5 0 7, ये इसका आंसर होगा। जैसे ऐसे आप बनाओगे तो एक भी आपका आंसर गलती नहीं होगा, आप सही से आंसर बना लोगे। अब देखिए कितना दिया हो 10 पर पावर 5 दिया हो तो कितना 8 पर कितना 5 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, 8 अपना मन से 5 शून्य यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद देखिए 4 आना चाहिए, 4 नहीं दिया हो तो शून्य, फिर 3 आना चाहिए, 3 भी नहीं दिया हो तो शून्य लगा देंगे। अब 2 है तो कितना पर दिया हुआ 3 पर 2 दिया हो तो 2 यहाँ पे शून्य लगा देंगे। उसके बाद 8 पर पावर कितना कितना आना चाहिए, ये तो कितना लास्ट में करेंगे 10 पर इतना 10 8 है तो 8 है, 8 गुना 10 तो 80 आ जाएगा, मतलब 1 दिया हो तो 1 शून्य यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए शून्य भी होना चाहिए, शून्य नहीं दिया हो तो शून्य तक आना चाहिए, मतलब जो बड़ा है अंक उससे कम होना चाहिए, कम होने के शून्य तक आना चाहिए। शून्य नहीं दिया हो तो अपना मन से शून्य लगा लेंगे, जैसे यहाँ पर ये सब में शून्य लगाए तो 8, उसके बाद 0 0 फिर 3 8 0, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह आप बना देना। तो इस तरह आपको ये जो यहाँ पे है
विस्तारित रूप से संख्या में हम लोग लिखना सीख गए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए मानक रूप क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मानक रूप क्या होता है, जब किसी संख्या 1.0 एवं 9.9 के बीच में हो एवं दशमलव की संख्या 10 का घात का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया हो, इसको मानक रूप कहते हैं। देखिए मानक रूप बनाना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बस आसान है। अब देखिए 10 में कितना यहाँ पे शून्य दिया हुआ 7, तो देखिए कितना क्वेश्चन में कहा है कि मतलब क्या 1.0 और 9.9 के बीच में आना चाहिए, 1.0 और 9.9 के, तो यहाँ पे देखिए कितना मतलब बीच में आना चाहिए, तो 7 और गुना कर देंगे और 10 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 7 के अलावा कितना संख्या बच गया, 2 4 6 सॉरी 2 4 3 7, तो 10 पर पावर कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, 10 पर पावर 7, ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है। देखिए ये कितना का आया बीच में, और 10 पर पावर 7 के घात में भी है, और कितना मतलब 1.0 या मतलब 1 और 9.9 के बीच में संख्या आ रहा है, ये इसका मानक रूप हो गया। अब देखिए 8 पॉइंट है, तो 8 गुना करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, मानक रूप में लिखना है। 10 के अलावा कितना 3 और 3 6 बचा, तो 6 पावर में कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया, यह मानक रूप हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट इतना, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट मिलाने के लिए, यहाँ पे देखिए अगर बीच में लाने को, यहाँ पे देखिए अगर 4 के बाद पॉइंट अगर लगा देंगे, 4 के बाद, क्योंकि 1 6 और अगर और भी 0 0 भी लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ देखिए पॉइंट से कितना हम लोग पीछे घसकाए, मतलब क्या पीछे खिसकाए हैं, तो कितना संख्या तक यहाँ तक पॉइंट लाए हैं, जितना तक लाए हैं वो उतना लिख देंगे। देखिए 3 3 6 2 8, तो 2 मतलब 8 अंक पीछे गए पॉइंट पर, तो 10 पर कितना कर देंगे, 8 कर देंगे, 10 पर 8 इसका आंसर। और जितना अंक पीछे जाएंगे उतना मतलब क्या जो पॉइंट बच गया, पॉइंट के अलावा जो बच गया संख्या, उतना पे आप हम लोग को शून्य लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए कितना 1.1 और 9.9 के बीच में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए 4 नंबर, देखिए यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना 4 पॉइंट इतना, अगर यहाँ पे 4.5 पर जाएंगे तो ये 4 से मतलब क्या 1.1 और 9.9 के बीच में आ रहा है, और 10 के घात में लाएंगे तो कितना पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 जाएंगे, तो यहाँ पे पहले क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 4.5 6 2 3 4, और कितना घात पीछे गए, 5 घाट पीछे गए, तो 5 10 पर पार कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, अब देखिए यहाँ पर पहले से ही 2 पॉइंट दिया हुआ, तो अब कितना पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 9.6 3 4 और 2 1 लिख देंगे, दो, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले से था 3 पॉइंट पीछे गए, तो पावर में 3 यहाँ पे लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 5 नंबर 6 नंबर, यहाँ पे देखिए कितना है 7 2 4 3 9, यहाँ पे देखिए पहले से ही 2 पॉइंट दिया हुआ है पीछे, अब कितना पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे 1.0 और 9.9 के बीच में आना चाहिए, तो 7 पॉइंट पीछे जाएंगे, मतलब कितना संख्या पीछे गए, तो 4 पॉइंट गए पीछे, यहाँ पे लिख देंगे 7.24 3 9 6 2, और कितना संख्या पीछे गए, तो 4 संख्या पीछे गए, 4 पावर में लगा देंगे। देखिए बहुत आसान है। पहले हम लोग ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना पीछे जाएंगे, तो 1 2 3 पीछे गए, यहाँ पे लगा देंगे ये संख्या, और यहाँ पे इसको लिख देंगे इसे 9.6 और गुना, क्योंकि देखिए यहाँ पे शून्य लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता। कितना पीछे गए, 3 पीछे गए, तो 3 पीछे यहाँ पे लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। मानक रूप लिखना तो बहुत आसान है, ऐसे हम लोग मानक रूप में लिख सकते। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आराम से आप बना सकते हो, ये ज्यादा कोई बड़ा चीज है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये भी सेम जैसे ऊपर बनाया वैसे ही है, लेकिन ये भाषा में लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं। पृथ्वी का व्यास 1 2 3 4 7, देखिए मानक रूप क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि बड़ा बड़ा संख्या को हम लोग मतलब अगर 10 के घात में लिखेंगे तो 0 0 0 का वैल्यू ही है। जैसे देखिए यहाँ पे कितना बड़ा दिया हुआ, इसको बोलने में भी हम लोग शायद अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। अगर 10 का घात में लिख दिए तो बहुत आसान हो जाएगा, आराम से हम लोग बना लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे आपको बनाना है। तो देखिए 4 का 1 नंबर बनाते हैं, कितना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, एक तो कितना संख्या टोटल दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़िया से ये संख्या गिनना है, 3 3 6 2 8 दिया हुआ, लेकिन 8 अंक पीछे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर 1.2 अगर जाएंगे, तो क्योंकि देखिए ये मानक रूप क्या होता है, 1.0 और 9.9 के बीच में होना चाहिए, तो 2.9 और 5 6, और पॉइंट अभी शून्य देंगे नहीं, और कितना पीछे गए हम लोग, तो अगर यहाँ पर भी शून्य दे देंगे तो कोई ऐसे शून्य का वैल्यू पॉइंट के बाद नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कितना संख्या 7 अंक पीछे गए, तो 7 यहाँ पे पावर लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना पीछे जाएंगे, तो 3 3 6 3 9 9 पीछे गए, यहाँ पे लिख देंगे 1.027, बीच में है शून्य तो उसको देंगे, लेकिन पॉइंट के बाद डायरेक्ट 0 0 0 ही आ रहा है तो उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे। तो कितना अंक पीछे गए, तो 9 अंक पीछे गए, तो 9 पावर में लगा देते, ये इसका आंसर
हो गया। अब देखिए 3 नंबर में यहाँ सूर्य का व्यास, तो 1.4 करेंगे और कितना अंक पीछे गए, तो 3 3 6 1 7, तो 7 पावर में लगा देंगे तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 4 नंबर में बनाते हैं। 4 नंबर कितना दिया हुआ है, 3, यहाँ पे पावर में इतना दिया हुआ है, तो कितना करेंगे 3 गुना, क्योंकि पॉइंट में बात सुनने देंगे तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 3 6 6 2 कितना आया 8, तो 10 पर पावर कितना कर देंगे 8, ये इसका आंसर हो गया। 4 नंबर हुआ। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कितना दिया 1.2, 1.2 करेंगे, गुणाक साइन दे देंगे, गुणाक साइन कितना 3 3 6 2 9, 9 आया, 10 पर पावर कर देंगे 9 कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में यहाँ पे देखिए कितना 1.0 कर देंगे, क्योंकि देखिए कितना 1.0 ही मतलब क्या मानक रूप में आता है, या 1 पॉइंट लिखेंगे या 1 गुना लिखेंगे, तो उससे अगर ज्यादा, अगर मान लीजिए 10 पॉइंट लिखेंगे तो क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कितना के बीच में आना चाहिए 1.0 या 0 और 9.9 के बीच में आना चाहिए और 10 के घात में आना चाहिए, तो 1.0 करेंगे और 10 यहाँ पे लिख देंगे, या एक पॉइंट ही लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद शून्य लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। कितना संख्या है 3 3 6 3 9 और 9 2 कितना आया 11, तो 10 पर पावर कितना कर देंगे 11, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 और गुना का साइन दे देंगे, कितना 2 4, यहाँ पे 3 3 6 9 12 15, 15 के बाद 18, 18 2 20 आया, तो 10 पर पावर कितना आ जाएगा 20, तो ये इसका आंसर हो गया। और उसके बाद देखिए 8 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे 8 नंबर कितना करेंगे 6.0 2 3 0, सॉरी 0 नहीं देंगे, गुणाक साइन दे देंगे, तो 6 पॉइंट तक गए, पॉइंट यहाँ तक आए, तो कितना संख्या आए हैं 3 3 6 9 12 15 18, 18 के बाद 21, 21 1 22, तो 10 पर कितना कर देंगे 22 कर देंगे। जितना पीछे आए हैं उतना गुना आपको, मतलब क्या उतना बट्टे में यहाँ पे घात में लिख देना है, पावर में। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 1.3 5 3 करेंगे, गुणाक साइन दे देंगे, और कितना पीछे आए 10 पर पावर कितना 3 3 6 6 3 9 आया, एक पॉइंट पे गए, यहाँ पर पॉइंट दिए तो 9 पॉइंट पीछे गए, तो 9 यहाँ पे पावर में लिख देंगे। तो इस तरह यहाँ हम लोग मानक रूप में इसको व्यक्त कर लिए। बड़ा बड़ा संख्या को हम लोग इस तरह मानक रूप में व्यक्त कर लेंगे। और ऐसे करेंगे मतलब डिटेल में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, तो शॉर्ट में लिखना ही ये जरूरी है। तो आप समझ जाओगे, ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से समझ जाओगे मानक रूप क्या होता है, इसको अच्छे से आपको समझ जाना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली दूरियों को मानक रूप में सेम उसके जैसे ही लिखना करके घटते क्रम में सजाइए। 1 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सूर्य शनि दूर, मतलब सूर्य और शनि ग्रह के बीच की दूरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.4 पे जाएंगे, 1.4 3 3 3। अब देखिए कितना संख्या 3 3 और 5 भी है, गुणाक साइन दे देंगे, कितना संख्या पीछे आए 3 3 6 6 3 9 9 और 3 कितना आया 12, तो 10 पर कितना करेंगे 12 लिख देंगे। और मीटर दिया हो तो मीटर लिख देंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन में हम लोग इकाई लिखना भूल गए, तो आपको इकाई लिख लेना, जैसे मीटर दिया हो मीटर लिख लेंगे, जनसंख्या नहीं लिखना है कुछ, यहाँ पे मीटर लिख देंगे या मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, तो ये इकाई लिखना बहुत जरूरी है, इकाई आपको लिख देनी है, मैंने भूल गया उसके लिए सॉरी, आपको यहाँ पे लिख देनी है। 2 नंबर देखिए, अब यहाँ कितना 1.4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.4 4 3 9 और गुणा का साइन दे देंगे, कितना संख्या पीछे जाएंगे तो 1 3 3 6 9 9 3 12, तो 10 पर कितना कर देंगे 12 कर देंगे, ये इसका मीटर हो गया, ये से मीटर हो गया। 3 नंबर, उसके बाद घटते क्रम में भी सजाना है, पहले लिखेंगे उसके बाद घटते क्रम में सजा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे इसको आसानी से बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 1.4 1.496, जहां तक अंक है वहां तक लिखनी है, गुणाक साइन दे देंगे, कितना 10 पर कितना करेंगे 3 3 6 9 9 2 11, तो 11 यहाँ पे कर देंगे, तो ये इसका मीटर आ जाएगा। यहाँ पे ये मीटर, यहाँ पे सॉरी मीटर लिख चुके हैं। 4 नंबर देखते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 3.84 और गुणाक साइन दे देंगे, कितना संख्या 3 3 6 6 2 8, तो 10 पर कितना आ जाएगा 8, ये इसका मीटर आ गया। आगे इस तरह यहाँ पे आपको सबका मानक रूप लिख दिया। अब घटते क्रम कैसे लिखना, तो घटते क्रम कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग सबसे बड़ा लिखते हैं, तो घटते क्रम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 पर 8 दिया हुआ है, गुना में 11 दिया हुआ, तो ये दोनों तो छोटा है, ये दोनों से, ये दोनों में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना संख्या 1 2 3 4 दिया हुआ, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लोग शून्य बना सकते हैं। 1 पॉइंट इसमें भी दिया हुआ, 1 पॉइंट 4 3 4 3 यहाँ पे दिया हुआ, और देखिए यहाँ पे 35, यहाँ पे 9 0 दिया हुआ है, मतलब 3 5 दिया हुआ या 9, तो कौन बड़ा होगा, तो कौन सबसे बड़ा कितना आ जाएगा 2 नंबर, उसके बाद कितना आ जाएगा 1 नंबर,
उसके बाद फिर कॉमा देंगे। अब देखिए ये दोनों कंपेयर खत्म, तो अब कौन बड़ा आ रहा है, तो 11 10 पर 11 देखिए बड़ा आ जाएगा, तो कितना 3 नंबर बड़ा आ जाएगा। और कितना आ जाएगा ये, और लिख देंगे कितना 10 पर ये 8 वाला लास्ट में लिख देंगे, तो ये इसका घटते क्रम हो गया। तो इस तरह आपको बना देना, पहले देखिए मानक रूप में लिख लिए, उसके बाद घटते क्रम में लिख देना। घटते क्रम में तो आसानी से लिख लेंगे, सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में जो सबसे छोटा है उसको लिख देंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।